हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 दिसंबर की रीडिंग, लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए। बीच में हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सॉरी, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द जजमेंट। तो आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है एरीज, दैट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हील करना चाहते हैं सिचुएशन में। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बैक हो सकता है पर्सन कभी भी इमोशनली सपोर्ट, इमोशनली अवेलेबल जो पर्सन बोलते हैं वो नहीं है। कुछ केसेस में आपको पता भी है कि ये झूठ बोलते हैं आपसे या चीज़ें छुपाते हैं आपसे। डेफिनेटली आपको लगता है कि आपके साथ धोखा फरेब, किसी तरह का झूठ बोला गया है, और अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, अपने काम करियर पे फोकस करना चाहते हैं। जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, बहुत स्ट्रेस हो गया आपको वर्क में, करियर में भी। तो अब आप इस सिचुएशन पे को इग्नोर करके, लव रिलेशनशिप को इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर फोकस कर, क्योंकि बहुत धोखा फरेब इसमें, झूठ या एक्सपेक्टेशन का पूरा नहीं होना, या फिर एक और चीज़ है कि जो पर्सन है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो वो भी एक कारण है जो आप थोड़ा सा डिटैचमेंट मोड में हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, डबल स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में आपका काम, करियर, वर्क भी सफ़र कर रहा है इसी पर्सन के वजह से। तो अब आप अपना फोकस अपने काम, करियर पे करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। Ten of Swords with the 7 of Wands with the Knight of Pentacle। ये पर्सन अभी श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों में इश्यूज़ है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है या प्रॉब्लम्स चल रही है, पर्सन सोच रहे हैं क्या करें इस सिचुएशन में। स्लो जाना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, या पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि क्या करें इस सिचुएशन में। 7 ऑफ पेंटिकल है, वंडर करने की कार्ड, सोच समझ के आगे बढ़ने की कार्ड, प्रैक्टिकल सोच समझ के। काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं ये भी, जो भी हुआ है आप लोगों के बीच, वो ओवर थिंकिंग। लेकिन ये पर्सन सारी नेगेटिव सिचुएशंस जो है आप लोगों के बीच, उसके बारे में सोचते हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि क्या करें इस रिलेशनशिप को लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल, और स्लो जाना चाहते हैं पर्सन। मैं देख रही हूँ कि रश नहीं करना चाहते, स्लो जाना चाहते हैं, अगर एंडिंग भी हुई है। लेकिन ये आपको माइंड से हटा नहीं पा रहे, चाहे जो भी हो, ये आपको माइंड से हटा नहीं पा रहे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस या वर्क रिलेटेड रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। 8 ऑफ कप्स। देखिए एरीज, मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपके फ्रेंड कोई और से, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रीच आउट कर सकते हैं। चाहे
कोई दूसरी आईडी से देख सकते हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, नज़र बनाए हुए दिख रहे हैं। कहीं पे इनको ये भी डर है कि कहीं आप इग्नोर ना करें, अगर ये रीच आउट करे या रिजेक्ट ना हो। तो मैं देख रही हूँ कि इनडायरेक्ट तरीका है यहाँ पे कि ये और चीज़ों के थ्रू, अदर ऑप्शंस के थ्रू, या आपको भी कुछ केसेस में डायरेक्ट मैसेज भी करते हैं, तो एक फ्रेंडली वे में इंस्टेड ऑफ लव रिलेशनशिप ये देखना चाहेंगे, टेस्टिंग द वाटर्स। तो कुछ के लिए आपको लगेगा कि पर्सन इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, कुछ के लिए आपको लगेगा कि कोई दूसरी आईडी, कोई दूसरे नंबर से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ के लिए एक मन में है रिलेशनशिप लव का सिचुएशन, बट ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये फ्रेंड हैं या कोई फ्रेंडली वे में कि लव में इनको इंटरेस्ट नहीं है, तो फ्रेंडली वे में आपको रीच आउट कर सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ हैवी स्टॉकिंग की एनर्जीज है, नज़र बनाए रखने की, स्टॉक करने की, एज वेल एज एक इनडायरेक्ट तरीके से रीच आउट करने की। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप बहुत स्ट्रेस्ड होंगे एरीज, ये सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, लेकिन अब आप उस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, आप लाइटर रहना चाहते हैं, लाइट हार्टेड रहना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, एक पॉज पे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। एक पुल बैक, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस अब आपसे झेला नहीं जाएगा, आप हील करना चाहते हैं। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं एरीज आप इस पर्सन के साथ। सिक्स ऑफ कप्स है, कुछ केसेस में सोलमेट है, कुछ केसेस में पास्ट लाइफ सिचुएशन हो सकती है, बट आप हील करना चाहते हैं, हीलिंग खुद का चाहते हैं एक डिस्टर्ब सिचुएशन में। आपको जो रिलेशनशिप की चाहत है उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ब्रांड, बहुत सारा प्यार, एक स्पेशल कनेक्शन का फील होना, वो सारी चीज़ों के साथ, जो कि अब आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिसमें आप हैं वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एक पॉज वाली एनर्जी है कि चलो रुक के देखते हैं क्या करना है, लाइक लेट्स सी, और अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। तो फाइनली आप पैसा, काम, करियर, अपने ऊपर फोकस करके ज़िंदगी को लाइटली लेना चाहेंगे। चलिए पर्सन की तरफ से मैसेज देखते हैं एरीज। हाँ, पर्सन को लगता है कि यू डोंट फील कंफर्टेबल विथ मी, कि अब आप उनके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको ये लग रहा है कि यू डोंट फील कंफर्टेबल विथ मी। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ मतलब बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ का पार्ट बने, हिस्सा बने। यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। अब ये मैसेज इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी उनको लग सकता है, हो सकता है कि वो जिस तरह का पर्सन ढूंढ रहे हैं, उनके घर परिवार सिचुएशन जो भी है, उस सिचुएशन में शायद आप फिट नहीं बैठते, इसीलिए डाउट है, इसीलिए शायद इतना सारा कन्फ्यूजन है कि उनकी जो घर फैमिली जो स्ट्रक्चर या उसमें कहीं पे सिचुएशन फिट नहीं बैठ रही है जो उन्हें लग रहा है, तो वो भी एक मैसेज है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। नाइन ऑफ वांड्स। जो एनर्जीज आ रहे हैं एरीज कुछ के लिए, नाइन ऑफ वांड्स, ये कोई एक्स है जो आपको जानते हैं, जो हर्ट हुए हैं आपसे, या आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं।
ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्लोज्ड ऑफ ही रहेंगे, ज़्यादा खुल के बातचीत करते हुए नहीं दिखते हैं, फुल्ली एक्सप्रेस करते हुए दिख रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई पर्सन है सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड सेपरेटेड भी हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ही आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके दिख रहे हैं पर्सन आते हुए, जो मैं देख पा रही हूँ। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, कुछ केसेस में ये भी आपकी एक्स की ही एनर्जी है बहुत हद तक, जिससे कभी सेपरेशन हुई थी, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच विचार करने से या ओवर थिंकिंग करने से, तो वो पर्सन आ रहे हैं। लेकिन कुछ के लिए कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, रोमांस हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, यहाँ भी सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी दिख रही हैं इन सिचुएशंस में, तो ये एरीज लियो सजिटेरियस काफ़ी बोल्ड ब्यूटीफुल पर्सन है ये। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है इसलिए मैं बोल रही थी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।